नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहारी के। पंडित श्री दौलत राम जी की यह अद्भुत अनुपम रचना छह ढाला जी, इसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और चौथी ढाल में एक देश चारित्र का स्वरूप चल रहा है, जिसमें 12 व्रतों में अनर्थ दंड त्याग व्रत का स्वरूप हम सभी पढ़ रहे हैं। बराबर। किसे कहते हैं अनर्थ दंड? बिना प्रयोजन मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति को अनर्थ दंड कहते हैं। ये अनर्थ दंड 5 प्रकार का है, और इन पांचों ही प्रकार के अनर्थ दंड का त्याग करना, वह अनर्थ दंड त्याग व्रत कहलाता है। कौन से है 5 अनर्थ दंड? पहला, अपध्यान। अपध्यान मतलब खोटे विचार। ठीक है, अपध्यान। दूसरा, पापोपदेश। ऐसा पाप का उपदेश देना, ऐसा उपदेश देना जिसमें पाप होते हो, ऐसे चीजों का उपदेश देना। तीसरा, प्रमादचर्या। प्रमाद सहित आचरण करना, एक इंद्रिय आदि जीवों को घात पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, वो प्रमादचर्या। चौथा, हिंसा दान। ऐसे उपकरणों का दान देना, किसी को दे देना जिनमें हिंसा होती हो, ऐसी चीजें रखना और दूसरों को देना। और अंतिम, दुष्श्रुति। दुष्श्रुति, राग द्वेष करने वाली कथाएं सुनना, करना, पढ़ना, बोलना, ये सब दुष्श्रुति कहलाता। इनमें अपध्यान जो पहले नंबर का अनर्थ दंड है, इसको अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आज अपन दूसरा जो है, क्या है दूसरा? पापोपदेश, उसको शुरू करते हैं। कोई प्रश्न है क्या किसी को अभी तक जो पढ़ा उसमें समझ में आया था सभी को? चलो, दूसरा। देय न सो उपदेश होय अघ वनज कृषि ते। क्या लिखा? कि ऐसा उपदेश नहीं देना। कैसा उपदेश नहीं देना? कि जिस उपदेश में पाप समाया हुआ हो। हम्म। ऐसा कोई भी, देखो लिखा, हिंसा रूप पाप जनक व्यापार तथा खेती आदि का उपदेश नहीं देना, वह पापोपदेश अनर्थ दंड त्याग व्रत है। अब अनर्थ दंड क्यों? क्योंकि इसमें अपना कुछ लेना देना नहीं है। हम्म। आया समझ में? पाप जनक व्यापार। ये पाप जनक व्यापार क्या होते हैं? व्यापार मतलब क्या होता है? बिजनेस, काम धंधा। तो ऐसा कोई काम, बिजनेस, जॉब जिसमें पाप होता हो, तो भैया पुण्य भी होता हो, ऐसा भी कोई काम है क्या? पाप तो सभी में ही होते हैं। क्यों? पाप तो होते ही है ना सभी में। तो इसमें ये विशेष समझ लेना चाहिए कि भाई जिसमें बहुत अधिक हिंसा होती हो, त्रस स्थावर जीवों का बहुत घात होता हो। जैसे उदाहरण के लिए, किसी को बोलना कि भैया तुम्हारे पास में यूं इतने पैसे रखे, एक काम करो, जमीन तो है ही, एक पेट्रोल पंप की एजेंसी ले लो। है? अब वो उसमें बहुत हिंसा है पेट्रोल में। रीता आंटी, पेट्रोल में हिंसा है कि नहीं है? पहली बात तो वो पेट्रोल बनता है, जो प्रोसेस होता है उसी में महाहिंसा। फिर वो पेट्रोल को जैसे लाया जाता है और जिसके बदले में लिया जाता है, उसमें भी महाहिंसा। दो बात। तीसरी बात, उस पेट्रोल को के माध्यम से लोग चलेंगे सड़कों पर, तो इतने जीव मरेंगे नीचे के, उसमें भी बहुत हिंसा। तो ये तो कितनी हिंसा का काम है। बराबर। तो अब भैया
किसी को ऐसा उपदेश नहीं देना, किसी को ऐसी सलाह नहीं देना क्या कि तुम ऐसा बिजनेस करो, बहुत प्रॉफिट है समझ। पहली बात तो स्वयं ही नहीं करना, भैया दूसरों को सलाह तो बाद में, खुद भी नहीं करना। और जो खुद नहीं करेगा तो फिर वो दूसरों को भी सलाह दे पाएगा कि भैया ऐसा नहीं करो। तो हिंसा रूप व्यापार, हिंसा देखो दो बातें लिखी यहाँ पे, एक तो हिंसा रूप व्यापार और दूसरा पाप जनक व्यापार। क्या अंतर है दोनों में? दो अलग अलग शब्द लिखे ना, तो दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। तो क्या डिफरेंस है बताइए? पहला शब्द लिखा है हिंसा रूप व्यापार और दूसरा क्या लिखा है, पाप जनक व्यापार। बोलो, इसको अनम्यूट किया जाए। हाँ रीता आंटी बोलिए। एक मिनट। हाँ। हिंसा रूप मतलब, आवाज आ रही? आ रही, आ रही है। हाँ। हिंसा रूप मतलब जिसमें हिंसा होती हो जीवों की। हाँ और पापजनक मतलब जिसमें पाप लगता हो, जैसे झूठ, चोरी, ये से पाप। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो बेसिक डिफरेंस है ही ना दोनों में। एक में तो बोला कि भैया हिंसा रूप, देखो आगे एक दो, एक एक शब्द और है, एक में लिखा है हिंसा रूप और एक पाप जनक। हिंसा रूप मतलब कि वो बिजनेस का मॉडल ही हिंसात्मक है। आया समझ में? हिंसा रूप व्यापार क्या होता है? कत्ल खाना खोल देना, स्लॉटर हाउस। अब ये स्लॉटर हाउस क्या है? हिंसा रूप। शराब की दुकान खोल लेना, हिंसा रूप। बीड़ी सिगरेट तंबाकू बेचना, हिंसा रूप। आया आपको पकड़ में? ऐसा व्यापार जिसका मॉडल ही जो अपने आप में ही हिंसात्मक है, जिसमें उस व्यापार को करने में ही बहुत हिंसा होती हो, महाहिंसा होती हो। बहुत चीजें ऐसी। देखो आपको कुछ ऐसे व्यापार, हालांकि इसमें रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में तो बहुत सारा लिखा है, कभी अवसर मिलेगा तो वहां देखेंगे। पर फिर भी आपको कुछ बताता हूँ। जैसे ये होता है ना, कसाई का बिजनेस, कसाई और ये सब तो होते ही है, इनके अलावा हलवाई का बिजनेस। हलवाई का बिजनेस क्या होता है? क्यों? हलवाई का मतलब कि भाई हम खुद या तो हलवाई है या हम अपने अंडर हलवाई से सामान बनवाते करवाते। और इसमें मालूम है आपको बहुत हिंसा होती है। क्यों हिंसा होती है? ये हिंसा रूप काम है। देखो आप अगर शोध करके अथवा शुद्धता से बनवाओ तो फिर भी पहले से बेटर है। पर ये आप देखो जो बाजार में रसोई होती है अथवा शादी वगैरह में जो भोजन बनता है, कितनी अशुद्धता। अपन लोग घर में भोजन बनाते हैं। हाँ, अपन लोग घर में भोजन बनाते हैं तो इतना देखते हैं, तब अपने को जीव चलते हुए दिखते हैं। होता है कि नहीं होता है? कभी मटर सुधार रहे हो या पत्तियां सुधार रहे हो या कुछ भी फल सब्जी अपन हो, थोड़ा सा अपन ध्यान नहीं रखे तो कितने जीव हो जाते हैं। तो सोचो अपने घर में ही जब हम इतना देखभाल करके काम करते, तब भी हमको इतने इतने जीव मिल जाते। तो जिसका तो काम ही है क्या, 100 100 किलो आटे की रोटियां एक साथ बनाना, 25 25 30 30 किलो सब्जियां एक साथ बनाना, सही बताना, क्या उसके पास इतनी फुर्सत है एक एक चीज को शोधन करने की, देखने की भी कि भैया इसमें जीव तो नहीं है? उसको फुर्सत है पानी छानने की, है? सोच रहा है? अब वो इतने सारे जीव एक साथ मर जाते हैं, सब जीवों की हिंसा हो जाती है, महाहिंसा होती है, महाहिंसा। इसलिए ये हलवाई का काम दो, ऐसे बहुत सारे उसमें लिखे, आप लोग पढ़ना। तो क्या बोल रहे हैं, एक तो हिंसा रूप व्यापार, आया समझ में? हिंसा रूप व्यापार कि जिस व्यापार में बहुत हिंसा होती है। और दूसरा पापजनक व्यापार। पापजनक व्यापार माने ऐसे व्यापार जिनके करने में पाप उत्पन्न होता। और पाप क्या होते हैं? मोटे मोटे तो पांच अपन समझते ही है ना, क्या क्या? हिंसा, झूठ, चोरी,
कुशील परिग्रह माने ऐसे टाइप्स के बिजनेस जिनमें इन पापों की मुख्यता बहुत अधिक हो। हिंसा की मुख्यता हो, हिंसा की मुख्यता हो मतलब एक तो बिजनेस करने में हिंसा हो रही है वो तो अलग गया, पर ऐसी चीजों की दुकान डाल लेना जिनसे हिंसा, पेस्टिसाइड की दुकान डाल ली, कीटनाशक, कि भैया हमारा बिजनेस है काय का, कि हम पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, हम पेस्ट कंट्रोल करते हैं, तो ये पापजनक बिजनेस है, इसमें खूब पाप होगा। ये हिंसा से बोला। झूठ से देखो, झूठ, ऐसा व्यापार जिसके करने में बहुत झूठ होता हो, बहुत झूठ बोलना पड़ता हो, क्या होता है वो बिजनेस बताओ? वकालत। वकालत होती है कि नहीं होती है? तीसरा, चोरी। चोरी, चोरी के लिए भी कोई बिजनेस होता है क्या? कि हाँ चोरी की सलाह दी जाती है, चोरी की सलाह दी जाती है ना। अभी देखो मार्च एंडिंग चल रहा है, तब सब लोग अलग अलग तरीके से चोरी के वो निकालते हैं कि कैसे भी करके हमको टैक्स नहीं चुकाना पड़े। तुमने इतने साल पढ़ाई किए, अब हमको बताओ कैसे हम चोरी करें सरकार की। समझ में आया ना? ये तीन। कुशील, कुशील उत्पन्न होता हो माने ऐसी चीजें बेचना, ऐसी चीजें दुकान पे रखना, ऐसी चीजों का बिजनेस करना जिसमें कुशील भाव बढ़ता हो। हम्म। और अंतिम, परिग्रह, कि जिसमें ऐसे व्यापार करना जिसमें परिग्रह की भावना खूब अधिक बढ़ती हो। अब ये पांच तो मैंने हिंसा झूठ चोरी की अपेक्षा बताए। और देखो, ऐसा व्यापार आदि जो मिथ्यात्व का जनक हो, वो पापजनक व्यापार। क्यों? मिथ्यात्व का जनक कोई सा व्यापार होता है क्या? अब ये बड़ा खतरनाक आ गया है। मिथ्यात्व का जनक व्यापार कौन सा होता है भैया? मिथ्यात्व का जनक व्यापार, अरे ये इतने नहीं लगे रहते, ट्रेन वगैरह में भी लगे रहते हैं क्या? हर चीज का अकाट्य, कितने बाबा वगैरह के नहीं होते लगे हुए। अभी एक दिन मैंने ट्रेन में पढ़ा कि हमारा किया हुआ कोई नहीं काट सकता सिवाय हमारे गुरु जी के। तो मैंने सोचा कि फिर इसके पास कोई जाएगा ही क्यों, सब इसके गुरु जी के पास चले जाएंगे। अब आप सोचो, ये सब मिथ्यात्व जनक व्यापार है। हाँ, क्या? गंडा ताबीज बेचना, वशीकरण करना, हाँ, और कितने कितने उसमें लिखे तो रहते, खोया हुआ प्यार वापस पाइए, बिजनेस में तरक्की करिए, और न जाने क्या क्या। ये टोटल एंड टोटल मिथ्यात्व, नथिंग एल्स। तो ऐसा व्यापार या तो स्वयं करे अथवा दूसरों को ऐसा उपदेश दे, भैया तुम करो, तुम भी थोड़ा सीख लो। हाँ, तुम भी हाथ देखना सीख लो, तो क्या होगा? हाथ देखने में कोई बुराई नहीं है, ज्योतिष में कोई मिथ्यात्व नहीं है, पर ज्योतिष की आड़ में मिथ्यात्व पुष्ट करना, क्या? कि भाई तुम्हारे ना ये वाला ग्रह की ऐसी दशा हो रही है, एक काम करो इनकी पूजा करो तो तुम्हारा ये सही करवा देंगे हम। अब ये मिथ्यात्व जनक हो गया। आया है समझ में? ज्योतिष गलत हो ऐसा अपन नहीं बोल रहे, वो तो भाई अनुमान बता देते भविष्य का कि भाई ऐसा ऐसा ग्रह नक्षत्र की दशा है तो ऐसा संभावित है, पर उसमें भी मिथ्यात्व का पोषण करना ये गलत बात। ठीक है, समझ में? तो ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व का जिसमें पोषण होता हो ऐसा व्यापार आदि, तथा खेती का उपदेश देना, क्योंकि खेती वगैरह ऊपर लिखा है ना, वनज और कृषि, वो वनज में तो आ गया, अघ वनज पाप रूप बिजनेस, और खेती माने कृषि, वह पापोपदेश अनर्थ दंड है। देखो, वचनों द्वारा पाप करने का कहना, ये भी पापोपदेश। देखो दो बातें, एक तो ऐसा बिजनेस वगैरह की राय देना, और बिजनेस की राय नहीं दे तो भी पाप होता हो ऐसे चीजें के लिए डायरेक्शन देना, क्या? कि ये तुम्हारे यहाँ बहुत मच्छर हो रहे, एक काम करो वो उनको बुला लो, वो छिड़क लो। क्या होता है वो? छिड़काते ना, जो भी वो छिड़क लो। अब ये क्या है? ये पाप उपदेश है। हम्म।
स्वयं पाप भले ही नहीं करे पर दूसरों को पाप करने का उपदेश दे, पाप करने की प्रेरणा दे, ये सब अनर्थ दंड। अनर्थ दंड क्यों है? क्योंकि ये फिजूल का है, इसमें कोई सेंस नहीं है। अब ये वो दूसरा जाने, उसकी वो निपट लेगा, तुम क्यों उसको उपदेश दे रहे? ये बड़ा तपस्या का काम है कि हमको सामने कुछ दिख रहा हो और हम चुपचाप बैठे रहे। क्या है, हमारी ऐसी प्रवृत्ति हो गई है, हमारा ऐसा बिल्कुल नेचर ही हो गया है क्या, कि भैया बिना राय दिए तो हमारा चलता ही नहीं है। हम इंटरफेयर ना करें ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? हमारे सामने कोई कुछ हो रहा हो और हम चुप बैठे रह जाए, तो भैया फिर भगवान कैसे बनोगे? देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोका लोक झलकता है। भगवान के ज्ञान में तो पूरा लोकालोक झलकता है। भगवान तो रहते कि नहीं शांत। तो भगवान के भक्त बनना हो तो भगवान जैसे बनो। पहले भगवान के भक्त बनेंगे, फिर अपन भी भगवान बनेंगे। अच्छा, पता है भगवान क्यों शांत रहते हैं? भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है कि नहीं झलकता है? अच्छा चलो, भगवान को मुनिराज के ज्ञान में भी सब कुछ झलकता है कि नहीं झलकता है? तो फिर वे शांत क्यों रहते? क्योंकि वे जानते हैं कि उसका जो भी परिणमन होना है वो टोटल स्वतंत्र है, अपने समझाने से समझ में नहीं आता, एक बात। और दूसरी बात, उनको राग ही नहीं होता समझाने का, इसलिए वे आनंदित रहते, उनको किसी चीज का क्लेश दुख टेंशन है ही नहीं है। देखो और पाप के उपदेश कैसे कैसे होते हैं। तिर्यंच को क्लेश तिर्यंच क्लेश उपदेश, तिर्यंचों को क्लेश हो, तिर्यंचों को दुख पहुंचे ऐसा उपदेश देना। इसका कुछ उदाहरण याद आ रहा है पापोपदेश का, आगम से? हम्म। राजा ऋषभदेव ने, याद आ गया सभी को, क्या किया था कि भैया उनका मुंह बंद करा दो। तभी तो वो उससे तिर्यंच को क्लेश हुआ ना, दुख हुआ ना, ये पापोपदेश था। अब भैया तो वो उनका अभिप्राय तो पाप का नहीं था, कि ठीक है पाप का भले अभिप्राय ना हो पर फिर भी हमारे निमित्त से हमारे उपदेश से वो जीव को कष्ट पहुंचा, दुख पहुंचा। कभी ऐसा अपने को उपदेश नहीं देना किसी को, कभी नहीं कहना क्या कि तुम ये करा लो, छिड़काव करा लो, नहीं करना कभी। क्योंकि क्या है कि अपन तो उपदेश दे करके फ्री होगा मानो, पर वो अज्ञानी हो सामने वाला तो वो इतना पाप करेगा, अपन बोलेंगे एक वो करेगा 10, ऐसा भी होता है। हमने बोला तो थोड़ा सा और सामने वाला बहुत ज्यादा करेगा। एक बात, दूसरा व्यापार तो अपन ने समझ ही लिया। हिंसा आरंभ का उपदेश, हिंसा आरंभ क्या? हिंसा करने का आरंभ माने पाप होते ऐसे कार्य करने का उपदेश। छल कपट करने का उपदेश, छल कपट करने का उपदेश कैसे होता है? आप लोग दो उदाहरण कुछ बताओ भैया, छल कपट करो ऐसा कोई उपदेश कैसे दिया जाता है? हम्म? अरे वो तुम तो ऐसा करना, वो अगर तुमको पकड़ लेना तो तुम ऐसा ऐसा बोल देना, ऐसा कर देना, ऐसा नहीं बोलते अपन कि भैया वो तुम गलती से पकड़ा जाओ तो मेरी बात करा देना, या उनको ऐसा बोल देना, ऐसे करके निकल जाना। ये मायाचारी का उपदेश है, छल कपट का उपदेश है। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ बहुत संक्षिप्त में जो है यहाँ पर लिखा है। अब अपन थोड़ा सा यहाँ पर से देखते हैं श्रावकाचार्य जी में, हालांकि इसमें भी यही सब लिखा है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। तिर्यंचों को क्लेश उत्पन्न कराने का, ओहो, उन्हें खरीदने बेचने का, उनकी हिंसा का, आरंभ का, ठगने का इत्यादि पाप उत्पन्न कराने वाली प्रवृत्ति रूप कथा का बारंबार कहना, उपदेश देना, वह पापोपदेश नाम का नरकदंड है। क्या क्या बातें लिखी देखो इसमें। तिर्यंच को क्लेश उत्पन्न कराने का, अब क्लेश अकेला देखो मार करके ही नहीं होता है, उनको बांध करके भी होता है।
उनका भोजन वगैरह बंद करके भी होता है, छेदने से भी होता है। छेदना मतलब कान छेद दिए, पैर छेद दिया, नाक छेद दिया, होता है ना। तो छेदने से भी उनको क्लेश होता है। या उन पर खूब वजन ला दो, ऐसा उपदेश देना, ये सब तिर्यंचों को क्लेश देना। फिर उनको खरीदने बेचने का, खरीदने बेचने का उपदेश, हिंसा आरंभ का, बहुत लादना, क्या लिखा है, तिर्यंचों को मारने का, ढाने दागने का, दृढ़ बांधने का, मर्म स्थान में पीड़ा पहुंचाने का, बहुत लादने का, बांधी माने नपुंसक बनाने का, नाक छेदने का, पकड़ने का, पिंजरा में रोक रखने का उपदेश देना, वह तिर्यक क्लेश नाम का पापोपदेश है। देखो आपको एक उसका उदाहरण देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल। मानो अपन किसी के घर में गए, ठीक है, और उसके घर में अपन ने देखा कि यार इसका तो बहुत चूहे हैं, इसका बहुत चूहे हैं। तो अपन ने झट से क्या बोला, अरे तुम है ना एक चूहे का पिंजरा लगाया करो, और है ना चूहे के पिंजरे में वो रोटी वगैरह रख दिया करो ताजी बनी हुई, तो देखना चूहे आ जाएंगे। अब सुनो, ये पापोपदेश अनर्थ दंड है। क्यों? कि अपने को क्या लेना देना दूसरे के घर में चूहे है कि मच्छर है? तो ये अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ? अरे इसमें अपना कुछ प्रयोजन था क्या? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हम किसी के घर पर जाए और हमको दिख जाए ऐसे चूहा मच्छर कोई भी, तो उसको ऐसा उपदेश देना, इनको पकड़ लो, इनको बांध लो। हाँ, अरे तुमको एक टेक्निक बताते, इससे करना, इससे हो जाएगा। ये सब पापोपदेश है। कितने ही होता है, मतलब कितना ये आते वीडियोस वगैरह आते, यूट्यूब पर कितने चीजें चलती है ऐसी, उनका काम ही है ये बताने का कि घर में ये हो जाए तो ऐसा करना, ये हो जाए तो ऐसा करना। ये सब पापोपदेश है। अब अपने को लग सकता है कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, हमको जब दिख रहा है और हमको पता है, तो हम क्यों नहीं किसी को बताएं? अरे ये प्रश्न आ रहा है कि नहीं आप लोगों के माइंड में, कि जब हमको पता है कि वो पिंजरे में आ जाता है चूहा और उसका ऐसा तरीका है उनको पकड़ने का, या कोई भी जानवर का, तो फिर हम उसको बताए क्यों नहीं? उसकी हेल्प करनी चाहिए ना हमको। हेल्प करना भी बुरी बात है क्या? और आप बोल रहे हो पापोपदेश, कि हाँ भैया, किसी को पाप की प्रेरणा करना वो हेल्प करना नहीं है। एक बात, क्या बोला? किसी को पाप की प्रेरणा करना वो हेल्प करना नहीं है। आपको ध्यान है, आप अपन जब वो पढ़ रहे थे अहिंसा व्रत, तब आप लोगों में से जब अपनी ये बात चली थी पेस्टिसाइड, पेस्ट कंट्रोल और खटमल कीटनाशक, हाँ, तो उस टाइम भी ये बात आई थी कि अपन कैसे किसी को ऐसा उपदेश दे दे कि तुम करवा लो ये पेस्ट कंट्रोल। हाँ, इतना उपदेश दिया जा सकता है कि अपने घर में स्वच्छता रखो, सफाई रखो, समय समय पर चीजें धूप में रखो, बेडशीट धोया करो। ये उपदेश तो चलो फिर भी दे देंगे, पर हम कैसे किसी जीव को मारने का उपदेश दे दें? एक बात। और दूसरी बात, कि ये सीधा का सीधा कनेक्शन पता है इसका कैसे है? इसका पूरा कनेक्शन है अंतरंग के राग परिणामों से। जिसके अंतरंग में राग अधिक होगा, उसके जीवन में ये पापोपदेश पाया जाएगा। और जिसके अंतरंग में राग नहीं होगा, वो उसके जीवन में नहीं। अभी अपने को तो क्या लग रहा है कि भैया हम तो उसकी हेल्प कर रहे हैं। अरे हेल्प करना वो राग भाव है ना, यही आपको डुबा रहा है। और यहाँ तो वो दो कषाय के अभाव रूप वीतरागता की परिणति चल रही है। देखो, इसका एक और थोड़ा सा और सेंसिटिव एग्जांपल देता हूँ। जंगल में मुनिराज विराजमान है, ठीक है, और कीड़े वगैरह चल रहे, जंगल में चलते रहते। इतने में एक बड़ा वो आया, बिल्ली आ गई या छिपकली आ गई, कोई भी आए, और वो आकर के कीड़ों को खाने लगी। छिपकली आई मानो, और वो कीड़ों को खाने लगी। अब महाराज जी क्या करेंगे बोलो? क्या करेंगे महाराज जी? ओहो,
ये महाराज जी तो बहुत पत्थर दिल है, क्यों? इनके सामने ही वो छिपकली कीड़ों को मार मार के खा रही है, और महाराज जी का तो दिल पसीजा ही नहीं। तो भैया उनका दिल पसीज जाए तो वो महाराज नहीं है। ये दिल पसीज जाना ये रागियों की प्रवृत्ति है, वीत रागियों की नहीं है। तो भैया आप क्या कहना चाहते हो, कि वो खाते रहे सामने और हम देखते रहे? कि खाना और देखना वो बात की बात है, हम तो मुनिराज के एंगल से बता रहे हैं कि मुनिराज के सामने अगर ऐसा कुछ होता है ना, क्या, तो मुनिराज बचाने नहीं जाते। ऐसा नहीं कि अपनी पीछे से चलो हटो ऐसा कर दे, या कमंडल में पानी लेके पानी छिड़क दे, कभी नहीं करते। दिगंबर मुनिराज अपने हाथ से किसी को भोजन नहीं कराते, किसी को पानी नहीं पिलाते कमंडल में से। कभी कौन समझे ये तीन कषाय के अभाव रूप वीत रखता। क्यों? पद्म पुराण में आया है ऐसा प्रसंग, ध्यान है किसी को? भैया प्रथमान योग का स्वाध्याय करा करो सब लोग। प्रथम पद्म पुराण में ऐसा प्रसंग आया। एक व्यक्ति दौड़ता 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 बहुत हाफ रहा है, बहुत थक गया, बिल्कुल गले तक प्राण आ गए उसके, थक रहा है। और मुनिराज मिले शाम का समय। हे महाराज जी, हे महाराज, हे बाबू, हे साधु, हे साधु, हे बाबा, बहुत बड़ी प्यास लग रही है, बड़ी प्यास लग रही है, पानी पिला दो, पानी दे दो, पानी पिलाओ। तो महाराज जी ने उसको पानी नहीं पिलाया। बड़े दुष्ट है मुनिराज। क्यों मुनिराज दुष्ट है? अरे मुनिराज दुष्ट नहीं है, मुनिराज तो करुणा मूर्ति है। तो काय की करुणा करी उनने? करुणा तो तब कहलाती ना कि वे उसको पानी पिलाते, थोड़ा ऐसे सहला देते, उसको थोड़ा सा उसकी पीठ थपथपा देते, तो लगता कि हाँ चलो महाराज जी ने उसका थोड़ा साथ दिया। कि नहीं, मुनिराज पानी पिला दे तो वो करुणा मूर्ति नहीं है। तो क्या मुनिराज ने उसको कुछ नहीं पिलाया? कि नहीं पिलाया ना। क्या पिलाया? अमृत पिलाया। अमृत पिलाया मुनिराज ने। मुनिराज ने उसको उपदेश दिया। पता है, कमंडल से उनके कमंडल में पानी था, फिर भी उन्होंने एक बूंद पानी का नहीं दिया उसको। क्यों? कि भैया ये पानी पी करके भी कोई तुम्हारे प्राण बच जाएंगे ऐसा तो है नहीं, देह तो एक दिन छूटनी है। हम्म। इस जल ने प्यास बुझाई ना, इसको लौटाने आया। तो भैया पानी तो तुम कितना ही पी लो, देह तो छूटेगी। तो अमृत पान करो। क्या अमृत पान करो? कि जिस शरीर में कमजोरी है, जिस शरीर में पानी नहीं गया, उसकी आकुलता में तुम उतने दुखी हो रहे हो, तुम ये जान लो ये शरीर तुम नहीं हो। कि कैसी बात कर रहे हो भैया, सामने वाला मर रहा है, ये कोई समय है धर्म ध्यान सुनाने का? अभी देखो ये सब अपने ये पॉइंट्स निकल निकल के आते हैं, ये अपने अंदर ही चलती है सारी ये बातें। क्यों? कोई व्यक्ति बीमार हो, सही बताना, अपन हॉस्पिटल जाए किसी से मिलने, और अपन उसको 12 भावना का स्वरूप बोले, तो लोग अपने को किस निगाह से देखेंगे? हैं? कि भैया चलो तुम है ना, तुम्हारी मंदिर की बातें वहीं करा करो, अभी यहाँ आए हो, थोड़ा ये तो पूछो कौन से डॉक्टर को दिखाया, क्या दवाई चल रही है, क्या बोला डॉक्टर साहब ने, थोड़ा ये बातें करो। क्या तुम दिन भर धर्म धर्म धर्म? तो भैया हम क्या करें? ये दूसरी बातें करना अप्रयोजन भूत है। अच्छा चलो मैंने पूछ लिया कौन से डॉक्टर को दिखाया, तो क्या हुआ उससे? थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। स्वाति आंटी जी, अपन गए हॉस्पिटल में किसी रिलेटिव से मिलने, और अपन ने पूछा और क्या हुआ, कैसे हो गया था आपको? तो ये इन सब बातों का क्या सेंस है? वो पहले से ही दुखी था, और उसके इन सब बातों को अपन ने करके रिवाइज करके उसका दुख ही तो और बढ़ाया, कहाँ उसका दुख कम कर पाए? वहीं अगर हम 12 भावनाओं का चिंतन करते, उसको थोड़ा संसार का स्वरूप का विचार कराते, हम स्वयं भी करते, तो वो अपने लिए लाभकारी होता। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्रयोजन भूत है। और ये दूसरी चीजें जिनसे सिर्फ पाप ही बढ़ता हो, जिनसे कषाय बढ़ती हो, ये प्रयोजन भूत नहीं है। तो मुनिराज ने उसको अमृत पान कराया। अब बताओ मुनिराज निर्दयी कि करुणावान? कि मुनिराज जैसी करुणा और किस में मिलेगी भाई?
आ रहा है समझ में? ऐसे ही वो सामने जीव मर रहे हैं तो मुनिराज देख के विचार करते हैं कि भैया ये आत्मा की विराधना करे, पंच परमेष्ठि की विराधना करे, स्वरूप को पहचाने नहीं, तो ऐसी दशा होती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ऐसी घटनाओं को देखकर वे अपना वैराग्य ज्ञान पुष्ट करते हैं। तो हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। कभी अब देखो, कब ये सारी बात कहाँ से आई, ये यहाँ से आई थी कि भैया किसी की हेल्प करने में क्या बुराई है। तो हेल्प ऐसी करो कि वो हेल्प उसके कल्याण में निमित्त बने, उसकी कषाय घटे, प्रयोजन सधे, उसको बोलते हैं हेल्प। मंजू आंटी जी, अब वो उसकी कषाय तो घटी नहीं, तो जो प्रयोजन था परमार्थ सुखी होना, तो वो तो हुआ नहीं। और हम उसको हेल्प के नाम पर क्या करके आ गए, पिंजरा गिफ्ट करके आ गए, उपदेश दे के आ गए। तो ये सब पापोपदेश है भाई, अप्रयोजनभूत। आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बात चल रही है? कि ऐसा उपदेश नहीं देना कभी किसी को जिससे पाप होता हो। सबसे बड़ा पाप क्या है मिथ्यात्व। तो किसी का मिथ्यात्व पुष्ट हो कभी ऐसा उपदेश नहीं देना। अभी खतरनाक, क्यों? किसी का मिथ्यात्व पुष्ट हो या किसी में मिथ्यात्व उत्पन्न हो, ऐसा उपदेश देना, ये पापोपदेश है। अपन देते क्या कभी मिथ्यात्व पोषक उपदेश? बताओ। मिथ्यात्व पोषक उपदेश क्या होते हैं? मिथ्यात्व पोषक, हम्म, दोनों ही आ जाएंगे, ग्रहित अग्रहित दोनों मिथ्यात्व आएंगे। और अग्रहित तो बहुत चलता ही है। अभी कुछ एग्जांपल्स तो दिए ही थे ना मैंने। हाँ, कि यहाँ दिखा, उस बाबा को दिखा दो, उस तांत्रिक मांत्रिक के पास चले जाओ, ये गंडा ताबीज लगा लो, ये तंत्र मंत्र करा लो, और वो सरसों छिड़कवा लो और ये करा लो। ये सारे उपदेश खोटे, ये सब पापोपदेश है। सरागी देवी देवताओं के पास जाओ, उनको माथा टेक दो, मंगलवार को वहां चले जाना, शनिवार को वहां चले जाना, तेल चढ़ाया करो। तो ये सारे उपदेश देना, ये पापोपदेश है। हम्म। अब देखो, तुमने आज के दिन लोहा खरीद लिया ना, अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, ये पापोपदेश है। अब बहुत है, मतलब ग्रहित मिथ्यात्व का कोई एंड थोड़ी है, तो बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। तो ये राजू रंड, ये कभी अपने को ऐसा उपदेश नहीं देना किसी को। और ये पता है कब संभव होगा? कि जब पहले तो हम खुद उसको फॉलो करें, हमारी ये पक्की श्रद्धा हो कि ऐसे खोटे उपदेशों से कभी किसी का कल्याण नहीं होता। आ रहा है क्या समझ में? तो ऐसा मिथ्यात्व पोषक उपदेश ना स्वयं दे, ना किसी को देने की प्रेरणा करे, तो ये पापोपदेश का त्याग हुआ। अब अनर्थ दंड क्यों बोला? क्योंकि ये अनर्थ है, बिना प्रयोजन के है, इसलिए अनर्थ है, एक बात। और दूसरा, अनर्थ कराने वाले हैं, इसलिए भी अनर्थ है। दो बात बोली, क्या बोला? कि एक तो बिना प्रयोजन के, बिल्कुल सेंसलेस है, इनका कोई लॉजिक ही नहीं है, इसलिए ये अनर्थ है, पहली बात। दूसरी बात क्या बोली? कि ये अनर्थ कराएंगे, इनके फल में दुख ही होगा, इनके फल में संसार होगा, अनर्थ होगा, इसलिए ये सब अनर्थ दंड है। ठीक है। अनेक वस्तुओं में पाप उत्पन्न कराने वाले व्यवसाय का उपदेश देना, तथा जिसमें 6 काय के जीवों की हिंसा होती है, वह हिंसा उपदेश है। बाग बगीचा लगवाना, ओहो, बाग बगीचा लगवाना, गार्डनिंग करने की लोगों को उपदेश देना। यार तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ी छत है, तुम घर में ही लगाओ ना पौधे वगैरह, अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, गार्डनिंग किया करो। ये हिंसा का उपदेश है, पाप उपदेश है। क्यों? कि उसमें बहुत जीवों की हिंसा होती है, पता है? गार्डनिंग वगैरह करने में महाहिंसा होती है, महाहिंसा। बहुत जीव मर जाते हैं। और देखो, सब अप्रयोजन भूत है, मतलब उसमें प्रयोजन कुछ भी नहीं है। नहीं, अपन कोई बाय बिजनेस वो हो, खेती करने वाले किसान हो,
तो अपन बड़े बड़े खेतों में करें तो वो तो चलो अपना प्रयोजन है, वहां से तो अपने को पैसा मिलता है, अपन धन कमाते हैं, आजीविका चलती है। पर ये तो टोटल सेंसलेस नहीं हुआ सब? क्यों? कैसा सेंसलेस? कि थी हमारे पास जगह तो भैया हमको तो बड़ा शौक है। क्या शौक है? कि पेड़ पौधे लगाते हैं, फिर अलग अलग शेप में उनकी कटिंग करते हैं। बहुत पाप काम है, बहुत पाप का। पर अपन इमेजिन करो ना, अपन हो और कोई अपने को देखने के लिए कुछ भी शेप में अपने इसकी कटिंग कर दे, कैसा लगेगा अपने को? तो वो भी तो एक इंद्रिय जीव है, उसको भी तो स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान है। हम हमारे मनोरंजन के लिए इसको ऐसा शेप दे देते हैं, इसको हार्ट का शेप दे दो, इसको चिड़िया का शेप दे दो। ये बहुत पाप के काम है। तो बाग बगीचा लगवाना, मकान बनवाना, ओह, अरे भैया एक से एक है ये तो। देखो अब समय तो हो गया आप लोगों का है, तो भी देख लो भाई, जिसको अनुकूलता हो रुक जाओ 2-5 मिनट और। मकान बनवाना। अब मकान बनवाने का उपदेश भी नहीं दे भैया, कि भैया अपना घर हो, अपना प्रयोजन हो, अपने को उसमें रहना हो, तो करो। उसकी तो मना कर ही नहीं रहे ना। अरे हम ऐसा तो बोल नहीं रहे कि भाई तुम घर में रहते रहते साधु जैसी चर्या पालो। उसका तो कौन मना कर रहा है? अरे भाई अपना घर है, अपने घर में मरम्मत करानी हो, दीवार में क्रैक आ गया हो, चौके में फर्नीचर का जो वो करो, उसकी कोई मना नहीं है। पर ये तो ऐसा उपदेश देना जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। समझ रहे आप? किसी तीसरे के घर जाकर के सलाह देना, अरे ये ना तुमने ये दीवार गलत कर दी, काम करो ये दीवार तोड़ करके इसको लंबा करो और यहाँ से दरवाजा निकालो, तो देखो फिर क्या बढ़िया तुम्हारा रूम हो जाएगा। अभी ये क्या है? ये पापोपदेश है। अच्छा तो अपने को क्या, अपने को रहना है कि उस कमरे में जाके क्या करना है अपने को? उस कमरे से क्या लेना देना? आ रहा है क्या समझ में? अच्छा ऐसा आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है? दो संभावना है, या तो अपन किसी को ऐसा उपदेश देते होंगे या कोई हमको देता होगा। अरे दोनों में से कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्यों? और बहुत होता है ऐसा। और जिस समय घर आप लोगों में से किसी ने कभी घर बनाया है, मतलब अपने रहते रहते अपने सामने मकान बना हो, तो वैसे समय में बहुत लोग आते हैं, वेल विशर्स। ठीक है, किसी किसी की तो फिर भी थोड़ी हेल्पफुल रहती है, बाकी ज्यादातर तो ऐसी होती है। तो ऐसा एक काम करो, ऐसा कर लेना, और ये वाली फर्शी लगवाना, और बाथरूम तो ऐसा बनवाना। तो भैया ये सब पापोपदेश है। और दूसरे क्या करते हैं उसको छोड़कर अपने को तो कम से कम ये सीख लेना चाहिए आज, कि हम किसी को ऐसा उपदेश नहीं देंगे। ऐसा प्रसंग भी आएगा ना, क्या, तो भी मौन रहेंगे। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, क्या स्वाति आंटी जी? ये ऐसा प्रसंग भी आया और अपन मौन रह जाओ, नहीं बोलना, छोड़ो। कि क्या है, देखो इसमें भी बात है, अपन ने तो सामने वाले को बोल दिया, अब अपनी बात वो मानेगा कि नहीं मानेगा ये तो अभी कंफर्म नहीं है ना। अगर अपनी बात वो माने, सुनना, अगर वो अपनी बात मान करके अपने हिसाब से काम करा ले तो मान कषाय होगी। और अगर अपनी बात नहीं मानेगा तो क्रोध कषाय होगी। बताओ, इनको हमारी वैल्यू नहीं है, एक तो हमने इनको सलाह दी और हमारी बात भी नहीं मानते ये। तो मान लेगा तो क्या होगा? अभिमान। देखा, वो तो हम एंड टाइम पे हम पहुंच गए थे तो हमने पूरा नक्शा सुधार दिया, नहीं तो ये तो कुछ तो भी बना देते। तो अभिमान होएगा, और नहीं मानेगा तो क्रोध आएगा। तो दोनों ही प्रसंगों में कषाय बड़ी ना। तो क्यों ना मौन रिया जाए, मौन रहेंगे तो कषाय के प्रसंग ही नहीं बनेंगे। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया बात है ये। अगला वाला देखो और गजब। विवाह करना, विवाह करना, इसका उपदेश देना, कहाँ कहाँ तक बोले? अभी एक्चुअली क्या है, देखो अपन लोग आप और मैं अपन ये पढ़ेंगे ना, तो अपने को ऐसा लगेगा, देखो दिनवाड़ी में तो हर कदम कदम पे टोका, इसलिए भैया हमने तो शास्त्र पढ़ना ही बंद कर दिए। क्यों? कि एक लाइन पढ़ो और वहां पे लिखा आ जाता है ऐसा, तब हमको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हमने तो अभी तक छोड़ा नहीं।
और उसमें तो लिखा है करने लायक है नहीं। तो क्या करो कि भैया हमने तो शास्त्र पढ़ना ही बंद कर दिए, ना रहेगा बास, ना बजेगी। देखो भाई अपन शास्त्र पढ़ेंगे क्यों, और उसमें पढ़ लिया आलू में अनंत जीव होते हैं, तो फिर हम आलू नहीं खा पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम शास्त्र पढ़ते ही नहीं है, छुट्टी। ऐसे ही अब ये अनर्थ दंड लिखे ना, इस श्रावकाचार्य जी लिखा है। अब आपको ध्यान है अपन ने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, शास्त्र पढ़ करके कभी प्रतिज्ञा नहीं लेना। याद आ रहा है आपको वो पॉइंट, प्रतिज्ञा के स्वरूप में? क्यों? क्योंकि शास्त्र में तो हर तरह की बात लिखी होगी, पर अपने परिणामों को चेक करें। क्योंकि अगर अपने परिणाम उस लेवल तक नहीं हुए और अपन शास्त्र पढ़ रहे इस लेवल के परिणामों वालों का, तो मैचिंग होगी कैसे? अच्छा, और मैचिंग होगी नहीं, फिर दुखी होंगे। अब देखो, इन्होंने शादी कराने का भी मना करा, गार्डनिंग करने का भी मना करा, क्यों, और मकान बनवाने का भी मना कर दिया है। अभी तो बहुत आने वाले, आगे तो 3 और अनर्थ दंड बचे। तो ये पढ़ करके दुखी होंगे। क्यों दुखी होंगे? अच्छा, आप लोगों को भी अंदर ऐसा लगता रहोगा ना कि भैया ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, बताओ हर चीज में ऐसा बोल रहे। अब किसी को लड़का भी नहीं बताए शादी के लिए, किसी को शादी के लिए कोई लड़की कोई का बायोडाटा आए, तो क्या उसको किसी को दे भी नहीं क्या? क्यों कल्पना आंटी जी, नहीं करे क्या ऐसा काम? समाज में रहते हैं तो थोड़ा समाज वालों का भी तो अपने को देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब ये सब भाव किसके आएंगे, कि जिसके अभी अंदर कषाय है उसके आएंगे। और ये किसके लिए लिखा है? वो दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाले पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की बात चल रही है। आपको अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अभी ये चरणान योग में ये बड़ी समझने की बात है। अभी क्या अपन वो तो समझे नहीं किसके लिए लिखा, और ये समझ लेगी देखो पूरा मेरे लिए लिखा होगा। भैया पूरा अपने लिए नहीं लिखा है, अपने लिए तो पहले लिखा था सम्यक दर्शन करो, वो हो गया क्या, तो आगे चलो। वो नहीं हुआ तो अभी मत जाओ भैया आगे, पहले उसी को करो। फिर जितना बन सके उतना इन सब से भी बचो, ये बहुत विकल्प खड़े करते हैं। ठीक है। आरंभ उपदेश, छल कपट रूप प्रवृत्ति कराने का उपदेश वह प्रालंबनोपदेश, प्रलंबनोपदेश है। छल कपट रूप हो गया। इस तरह अनेक प्रकार के पापों में प्रवृत्ति कराने रूप उपदेश की कथा करना, पापों से पापों में प्रेरित करना, वह सब पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड। ठीक है, समझ में आया? ये दूसरे नंबर का अनर्थ दंड पड़ा। पहला कौन सा था? अपध्यान। और दूसरा पापोपदेश। अब ध्यान से कैसे बचे, तो वो अपन ने कल देखे तो उस दिन बहुत सारे पॉइंट। पुण्य पाप के उदय का भरोसा होवे, जीव का श्रद्धान होवे, तो खोटा चिंतवन से बचे। एक। अब आज इसका बताओ, पापोपदेश से कैसे बचे? बहुत देखो, अब बाहर में भी बचना चाहो ना तो बड़ा सिंपल है। कुछ भी कहने के पहले बस एक बार इतना सा सोचो, सच्ची में आप करना इसको एक्सपेरिमेंट। क्या? कि जब कुछ भी अपने को कहना हो, बस एक बार इतना सा सोच लेते कि अगर मैं ये नहीं बोलूंगा तो क्या होगा। जैसे अभी कोई प्रसंग आ रहा है और मेरे अंदर ये थॉट आया कि यार इसको ऐसा बोल दो, तो तत्काल उस समय सोच लो, 1 2 5 सेकंड 10 सेकंड, क्या कि अगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तो क्या होगा। मैक्सिमम बातें अपनी क्रॉस हो जाएगी कि यार ये तो कोई काम की नहीं, छोड़ो। अब करके देखना, आया समझ में? ठीक है, चलो इतना ही। एक बात और बताते हैं अंतिम। जैसे ये बताया ना अभी कि भाई ये कितना जरूरी है बोलना, माने ये इस समय कितना आवश्यक है ऐसा बोलना। देखो जैसे मान के चलो, एक उदाहरण देते हैं। मैं कहीं गया किसी रिश्तेदार के यहाँ, सुनना ध्यान से सब। मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ गया और उन्होंने
मुझसे भोजन का तो दूर, पानी के लिए भी नहीं पूछा। ठीक है। और अपन, अपना काम हुआ और अपन घर आ गए लौट करके। अब अपन ये सोच रहे, यार बताओ कैसे है ये, ना इन्होंने अपने से भोजन का पूछा, ना इन्होंने अपने से पानी का पूछा। अब क्या करें कि अब मेरी बात हुई मेरे घर पर, ठीक है, किसी से भी, तो उनको मैं बोलूं यार मैं उनके यहाँ पर गया था, बताओ उन्होंने पानी तक का नहीं पूछा यार। या किसी और कोई मेरे को मिले उसको बोलूं क्या, वो कैसे लोग हैं बताओ, अपन उनके घर गए और उन्होंने पानी का भी नहीं पूछा। तो अब बताओ, मैंने जो ये उसको बोला कि यार उन्होंने पानी का भी नहीं पूछा, इसकी क्या जरूरत थी। देखो, मेरे को तो पानी मिला ही नहीं था ना। अच्छा, अगर मैं ऐसा सबको बोल दूं तो मेरे को पानी मिल गया क्या? पानी तो मिला ही नहीं फिर भी। तो अपना ये बोलना अनर्थ ही तो रहा। अरे इससे क्या हाथ लगा? एक उदाहरण समझ में आया कि नहीं आपको? होता नहीं ऐसा कि भाई अपने साथ कुछ हुआ हो फिर अपन सबको बताते यार देख वो ऐसा है उसने ऐसा किया। कि भाई अपन बता भी देंगे तो भी अपने साथ जो हुआ वो तो बदलने नहीं वाला ना। एक बात। और दूसरी बात, तुम उसको क्यों दोषी देखते हो? तुम्हारा भी तो अंतराय का उदय था। तुम्हारे अंतराय के क्षय क्षम के बिना तुमको चीजें मिल जाएंगी क्या? तो फिर उसका क्यों दोष देखते हो कि उसने पानी का नहीं पूछा? अब ये इतना सा विचार करो, क्योंकि क्या है, अब देखो अगर मान के चलो मैंने किसी और को बोल दिया क्या कि यार वो है ना ऐसा है, बताओ पानी का भी नहीं पूछते। अब मेरे ये बोलने से उसके अंदर उसके लिए कितने सारे विकल्प खड़े हो गए कि हाँ यार, सही बात है। अब इसका पाप बंद चालू हो गया फोकट में अपने बोलने की वजह से। तो बताओ अपन ने अपना भी नुकसान किया और वो दूसरे का भी नुकसान किया। इसलिए ये ऐसा पापोपदेश और ये सारे ही अनर्थ दंड, ये बहुत अमेजिंग है। अनर्थ दंड नहीं, अनर्थ दंड का त्याग करना बहुत अच्छा है, बहुत उपकारी है, उपयोगी है। तो हम सभी को इसका व्यवस्थित स्वरूप समझ करके इनका यथा योग्य पालन करना चाहिए। तो अब किसी को प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। आपको प्रश्न था उस दिन मंजू आंटी जी, वो हाँ, बोलिए। अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। हाँ, अनर्थ दंड व्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत में क्या अंतर है? अनर्थ दंड त्याग व्रत, व्रत मतलब क्या होता है? जैसा भी अपन ने इधर पढ़ा, अहिंसा अणुव्रत। हिंसा अणु। व्रत नहीं, हाँ। अहिंसा मतलब अहिंसा की प्रतिज्ञा, ऐसा समझो, है ना। ब्रह्मचर्य हाँ, की प्रतिज्ञा, ऐसे ही प्रतिज्ञा। अनर्थ दंड त्याग की प्रतिज्ञा। अच्छा, त्याग की व्रत। अब वो अगर ऐसा बोलेंगे अनर्थ दंड व्रत, तो ये तो क्या हो गया, अनर्थ दंड करने की प्रतिज्ञा। तो अनर्थ दंड करना नहीं है, अनर्थ दंड त्याग त्याग। व्रत। हाँ। आया समझ में? हाँ आया। जी और बोलिए। भैया हाँ हाँ ये बोलिए। जैसे ये अभी अपन बोल रहे हैं पौधे लगाना इसमें इंसाइट, तो अपन ये जीवों की रक्षा भी तो कर रहे हैं इसमें। कौन से जीवों की रक्षा? मतलब एक इंद्रिय जीवों को अपन उनका व्यवस्थित उनका ध्यान रखना ये भी तो हो जाता है ना उसमें। कैसे ध्यान? अरे नहीं, एक इंद्रिय जीव को पहले मैं पैदा करूं और फिर उसका ध्यान रखूं, तो उसके ध्यान रखने में मैं हिंसा करूं, तो इससे तो हाँ। अच्छा ना मैं उनको पैदा ही ना करूं। अब हाँ। मैंने पौधे लगा दिए, अब मैं मेरे को उस पौधे का देखभाल करनी है, अब उसमें तो कीड़े पड़ रहे हैं, अब क्या करूं? या मैं उस पर कीटनाशक छिड़कूंगा। तो भैया वो हाँ। पौधा लगाओ नहीं ना जिससे कीड़े भी नहीं पड़ेंगे और कीटनाशक भी नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसा मतलब इसमें ये समझना चाहिए कि जब तक अपने बहुत प्रयोजन का नहीं हो, ऐसी चीज जो बाजार में नहीं मिलती हो, हाँ, तो तो लगा। उसको अपन अपने घर लगा लो तो चलो फिर भी समझ में आता है। पर सब चीजें इजीली अवेलेबल है, फिर भी सिर्फ एक हमारे शौक के लिए हम ये सब करें, उसमें बहुत आरंभ होता है। अभी उस दिन बताया था ना, गीली मिट्टी में, गीली उंगली मिट्टी में बराबर जी। गीली मिट्टी में असंख्यातों जीव होते हैं। हाँ। अब रोज उन पौधों को पानी देंगे तो क्या छना हुआ पानी डालेंगे क्या अपन?
बिना छने ही डलता है। तो पहले ही तो अपन दूसरे बिना छने के यूज से नहीं बच पा रहे, और एक नया अपन और खड़ा कर लिया। इसलिए इन चीजों से जितना संभव हो बचना चाहिए अपने को। हाँ, बोलिए। हाँ, पूछते सर बोलिए आपने कल्पना जी। ये अनबन स्टार्ट हुआ ना टॉपिक, तभी आपने बताया था कि जैसे विंडो खुला है और जोर से पवन आ रहा है और हम विंडो शट कर देते, तो सर वो कैसे? वो तो हर बार करते ही हम, और ज्यादा पवन आता है तो बंद तो कर ही देते, पवन है बारिश में भी बंद कर देते हैं सर। हाँ, वो भी मेरे को पढ़ाने के बाद में थोड़ा सा लगा कि वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। फिर भी वो किस प्रयोजन से वहां पर पंडित जी ने लिखा है सागर धर्मामृत में, उसको मैं देख कर या पूछ करके बताऊंगा। मुख्य रूप से तो इतना समझ में आता है कि भाई बहुत तेज हवा आ रही थी और एकदम से बंद कर दिया, तो वो वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है उसमें। हाँ। तो वो उस प्रयोजन से उन्होंने वहां पर लिखा होगा। फिर भी मैं उसको एक बार देख करके और उसको बताऊंगा आपको बाद में। और एक बात सर, और घर हम्म। पे वो जैसे तुलसी है, ब्लैक तुलसी जैसे औषधि रूप हमने पेड़ पौधे लगाए हैं, कीटनाशक तो नहीं डालते, पर वो लगाया है और खाते भी है हम। ग्रो कर बाहर से नहीं लाते, लगाया है और खाते हैं कि घर पे। ठीक है, खा लो। देखो, सबसे पहले मिथ्यात्व छोड़ने योग्य है। दूसरा, उन्होंने तो लिखा ही ना, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा था वरना सा। व्यर्थ में वो एक इंद्रिय पौधे को हिंसा नहीं करना। समझ में आया ना, त्रस जीवों का तो घात करना ही नहीं। और व्यर्थ में एक इंद्रिय, तो ये व्यर्थ में नहीं कर रहे ना, ये तो प्रयोजन सहित ही हो रही है। तो इतना तो श्रावक के लिए उन्होंने बोला ही है। ठीक है। और फिर वो विरक्ति तो देखो अंतरंग कषाय के अभाव से ही आती है, और अंतरंग कषाय की अभाव होता है सम्यक दर्शन पूर्वक। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न है? क्या लिखा है? तने हुए पानी से पौधों में पानी दे तो क्या हो सकता है? दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। छने हुए पानी से दो तो कोई समस्या नहीं, दे सकते हैं। या तो पूरा प्रयोजन इस बात को बताने का इतना सा है कि जिससे अपना प्रयोजन ना सधे वो काम नहीं करना। अब देखो, प्रयोजन का मतलब भी समझना पड़ेगा। अभी अपने को प्रयोजन क्या लगता है कि भाई अपना लौकिक कामकाज बन जाए वो कर लो, उसका नाम प्रयोजन है ही नहीं। प्रयोजन क्या है? बोलो, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन नहीं मालूम आप लोग को अपना अपना? क्या है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे सुख मिले, ये प्रयोजन है। तो वो सुख मिले, कौन सा सुख की बात है वहां पे? सच्चे सुख की। वो प्रयोजन है जिससे हमारा परमार्थ सदे, जिससे हमारा मोक्ष मार्ग, ये वास्तविक प्रयोजन है। ये प्रयोजन जिससे सधता हो वो प्रयोजन भूत, और जिससे ये प्रयोजन नहीं सधे वो सब अप्रयोजन। ठीक है। पर्यावरण के लिए पौधा लगाना चाहिए कि नहीं? लगा लो। अब मैं बोल रहा हूँ ना, ये बड़ा खतरनाक है सारे टॉपिक्स। इसलिए सबसे पहले में पहले करने योग्य सम्यक दर्शन है। क्योंकि क्या है, बिना सम्यक्त्व के आप ये सब कर भी लो या नहीं भी करो, कोई दम नहीं है इनमें। कुछ भी दम नहीं है। बात बड़ी कड़क है, पर अब सच्ची बात तो यही है, बिल्कुल क्रीम बात। क्या? सम्यक्त्व के बिना कुछ करो, सब जीरो। इसलिए लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी और में भी। इसलिए जीव का पहला पुरुषार्थ करने योग्य पहला काम है सम्यक्त्व करना, तत्व निर्णय करना। अब वो करो तो ये बाकी सब चीजें तो सब सेट होती जाती है, इनको करना नहीं पड़ता है। देखो क्या है, इसका पूरा फंडा आपको बता देता हूँ, बड़ा सरल है। इसका फंडा ऐसा है कि अभी ये जितने भी प्रश्न आप लोग पूछ रहे हो ना, ये सारे प्रश्न रिलेटेड है हमारी अंतरंग की कषाय से। जैसे किसी को ऐसा भाव होता है कि देखो भैया कितना पोल्यूशन हो रहा है, थोड़ा
वृक्ष, अपने को पौधा वो कर वृक्ष उगाने चाहिए, हैं। तो अब ये क्या है कि वो अंतरंग कषाय है, राग भाव है, इसलिए पौधा लगाने का भाव भी आ रहा है, और आप लगा भी लोगे, और हो सकता है उससे ऑक्सीजन की कंडीशन अच्छी भी हो जाए, उसकी मनाही नहीं कर रहे, पर इससे हमारा जो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है वो नहीं सध पाया। जो हमारा प्रयोजन था ना सुखी होना, वो नहीं सध पाया। तो क्या है, जितनी अंतरंग में कषाय होती है उतना प्रवृत्ति करने का भाव होता है। तो भैया ये प्रवृत्ति, अब ये तो वो बात हो गई कि भैया भूख लगे तो भोजन करना कि नहीं करना। तो हम ये चाह रहे हैं कि भोजन करे कि नहीं करे, हम ये इस पर सोच ही नहीं रहे कि भूख ही ना लगे। सही बात है। आया, ये समझ में आया ना। मैंने हम तो ये सोच रहे कि भैया सिर दर्द हो तो पैरासीटामोल लेना है कि वो बाम लगाना है, मतलब हम पैरासीटामोल और बाम के बीच में चुनाव करना चाहते हैं। हम ये तो सोच ही नहीं रहे कि सिर दर्द ही ना हो, अरे सिर ही नहीं मिले, शरीर ही नहीं मिले। आए समझ में। इस समझ पूर्वक अब देखो आगे क्या योग्य है वो करो, अपनी भूमिका के योग्य, एक श्रावक, एक देश भक्त, एक साधर्मी वात्सल्य, व्यवहार में जो योग्य हो वो सब करो, उसकी कभी मनाही है ही नहीं। पर व्यवहार वो ही सच्चा व्यवहार है जो परमार्थ के लिए हो, जिसमें मेरा आत्महित हो मुझे वो कार्य करना, और जिसमें मेरा आत्महित ना हो वो कार्य नहीं करना, छुट्टी। बस इतना सा है। ठीक है, चलो, कुछ और किसी को। हाँ बोलिए। भैया अपन जैसे मुनिराज को तो भाव नहीं आएगा ना कि किसी जीव, एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, तो वो नहीं, पर हमको तो भूमिका अनुसार आता है। जैसे कोई जीव का मरणासन है, हमको पता है, दिख रहा है कि भाई इसको पानी पिला दिया। जैसे कोई डॉग है, मैंने, मेरे साथ ही हुआ, मैंने उसको पानी पिला दिया और मुझे पता है कि वो मरेगा, वो मर गया। तो अब वो संगी असंगी जैसा भी जीव हो, वो हमारा नमोकार मंत्र पढ़ना तो जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? अगर वो असंगी है तो हम उसको क्या समझ में आएगा भैया? और अगर हमारा ये जो राग भाव उसके प्रति आया कि ठीक है, हमने तो जीव दया की ना, तो फिर हमें इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारा मुनिराज ने ये नहीं किया तो वो वीतराग है, और हमने हमने नहीं किया तो हमारी भूमिका के अनुसार हमने ये सही किया या गलत किया। मुनिराज को करने का भाव ही नहीं आया क्योंकि वे वीतरागी है, और हाँ। हमें करने का भाव आया क्योंकि हम वीतरागी नहीं है। एक बात, तब करने का भाव तो आया। अब हमारे करने से उसका लाभ होगा कि नहीं होगा? तो दूसरी बात सुनो, उसका लाभ करने के लिए तो हम कर ही नहीं रहे, उसका लाभ करने अपने के लिए फायदे से। नहीं। हाँ, अरे हमारा हमारा लाभ होना चाहिए। जैसा आपने बोला कि भैया वो संगी असंगी की छोड़ो, कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो अंत समय में नहीं समझ पाते, नहीं सुन पाते हम्म। हम्म। हैं, या अपन उनको बोल भी दे, वो सुन भी ले तो भी उनको क्लिक नहीं होता है बोल क्या रहे। तो भैया ऐसे केस में उनको नमोकार मंत्र या समाधि मरण पाठ या कुछ भी, फिर ये सुनाना कि नहीं सुनाना, कि उनको सुनाने की चिंता छोड़ दो, उनके निमित्त से अपन सावधान होते हैं, ये अपना बहुत बड़ा हित है इसमें। अरे उस जीव, वो जीव को अगर सुलटना है तो वो आपका, आपकी वाणी उसमें निमित्त बनेगी। देखो अब इसमें बहुत सारे एंगल है। रा ये अपने सीता जी ने वो जटायु पक्षी को हाँ। सुनाया था, है। और भी आते हैं, जीवनधर कुमार ने मरते हुए श्वान को नमोकार सुनाया। हम्म। पार्श्वनाथ जब गृहस्थ अवस्था में तब उन्होंने नाग नागिन को, तब ये है कि वो नाग नागिन का कल्याण कर दूंगा मैं, इस भावना से मैं सुना रहा हूँ। नहीं, वो तो सहज ही होता है ना, एक प्रेम भाव वात्सल्य भाव आता है, सहज ही उपकार का भाव आता है, वो राग भाव ही है, पर वो सहज ही आता है कि भैया हमसे उसकी ऐसी दशा देखी नहीं जा रही, तो ये इसको हमको अब क्या बने कि भैया पंच परमेष्टि का स्मरण करो। इतना सा उसके पीछे भाव है। अब उस जीव का कितना परिणमन होगा कि जितना वो सुन करके उसको उपयोग में लाएगा उसका तो उतना ही परिणमन होगा, अपने सुनाने से कुछ नहीं होता हम्म। ठीक। है समझ। हाँ, तो अपने को कभी ऐसे प्रसंग बने भी कि किसी जीव को अपने सामने बिल्कुल जा ही रहा है, भले तिर्यंच भी हो, तो अगर ऐसा
बने तो अपने को करना चाहिए, कोई समस्या नहीं है उसमें। हमारी वाइब्स पहुंचती होंगी। हाँ मतलब जैसे हम जैन हैं तो हमारे रमोकार मंत्री ठीक है, बट अगर जैसे कोई अजैन है और हम वहां पर बैठे हैं और हमको तो दूसरी कास्ट का नहीं आएगा, तो हम तो अपनी कास्ट वाले ही सुनाएंगे उसको, तो वो उसे वाइब्रेट से समझ में आएगा उसको कि हाँ ये कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे, इस टाइप की हम्म, वाइब्स पहुंचती होगी क्या। हाँ ऐसी वाइब्स पहुंचती है। और दूसरा, अपन भले उसको नमोकार मंत्र ना सुनाओ, उसको सामान्य ही बातें बताओ। हाँ। हम्म। जरूरी थोड़ी कि उसको नमोकार ही सुनाओ। अब हम्म। अजैन भी है मान लो ऐसे केस में, तो उसको कोई सामान्य बात, वो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय जय।